Hello student, in the previous video we did the human health and diseases, and in that we discussed about the typhoid. And in the typhoid we were discussing about that the typhoid occur due to the pathogen, that is the bacteria, and that is Salmonella typhi. Salmonella typhi is the bacteria which can causes the typhoid. And how it enters? It enters through the contaminated food as well as water. Next we discuss that what is the affected organ, which is the affected organ, है ना. So the affected organ, you can say first it enters into the gut, from there it reaches to the blood, and from the blood it reaches to various organ. And we did the symptoms, and the symptoms of the typhoid are sustained high fever, that is around 103 to 104 degree Fahrenheit, continuously fever रहता है बेटा, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक. और अगर उसको टाइमली ट्रीटेड नहीं किया जाए तो इट में रिजल्ट्स इनटू इंटेस्टाइनल परफोरेशन. यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था बेटा. नाउ अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन में ऑल्सो लीड्स टू डेथ, इससे डेथ भी हो जाती है. एंड इसके अंदर रिलैप्स एक कॉमन फीचर है. रिलैप्स कॉमन फीचर का मीनिंग कि फर्स्ट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, उसको मेडिसिन दिया जाता है, बट वो कंप्लीट कोर्स अगर नहीं करते हैं और वो सिम्टम्स सबसाइड्स हो जाते हैं, यानी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, बट अगेन आफ्टर सम मंथ्स और सम डेज it will again happen. So that is called as the relapse. So relapse is quite common in the typhoid. Now how we can detect the person is having typhoid? So that is the name of the test is the Vidal test. This is important. Usually ये आता है बेटा कि which test is used to detect typhoid. तो Vidal test to detect typhoid. Now there is a very interesting and the classical case of typhoid. बहुत इंटरेस्टिंग केस है बेटा. वन लेडी हुज नेम वॉज मैरी मैलन. ये जो मैरी मैलन थी बेटा, इसका निकनेम दिया गया टाइफाइड मैरी. टाइफाइड मैरी. वाई इट इज निकनेम्ड टाइफाइड मैरी? एक्चुअली शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन. क्या थी बेटा? कुक थी. तो यूजुअली, और ये टाइफाइड की कैरियर थी, कुक थी एंड कैरियर ऑफ टाइफाइड. इसका मतलब ये हुआ कि मैरी मैलन जो थी वो अपनी लाइफ में शी वॉज द कैरियर ऑफ द टाइफाइड, यानी उसकी बॉडी में टाइफाइड के बैक्टीरिया सॉल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट थे, बट उसको सिम्टम्स अपीयर नहीं होते थे, यानी वो एसिम्टोमेटिक थे. आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट यू अबाउट द एसिम्टोमेटिक. हमने कहा था कि बहुत सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव है बट दे आर एसिम्टोमेटिक, मीन्स उनके सिम्टम्स नहीं अपीयर होते, लेकिन एक तरह से दे आर द कैरियर ऑफ द कोरोना वायरस. सो दे कैन ट्रांसमिट बिकॉज दे लुक्स लाइक हेल्दी पर्सन. So they can whenever they will sneeze or cough, they will release the coronavirus also. तो they are act as a carrier. तो उसी तरह से ही ये मैरी मैलन भी टाइफाइड की क्या थी बेटा? कैरियर थी, कुक थी. तो जहाँ पे भी काम करती थी वहाँ के ही लोगों को क्या हो जाता था बेटा? टाइफाइड हो जाता था. इसकी एक डिटेल्स हिस्ट्री है दैट आई विल डिस्कस व्हेन वंस द स्कूल विल ओपन. तो ये सेवरल ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली टाइफाइड स्प्रेड करती रही इन दोज पर्सन वेयर इट वॉज डूइंग अ वर्क ऑफ अ कुक. जहाँ पर ये कुक का काम कर रही थी वहाँ पे बहुत सारे लोग को इन्फेक्शन हुआ. सम ऑफ देम डाई ऑल्सो, एंड लेटर ऑन इट वॉज फाउंड आउट दैट शी वॉज द कैरियर ऑफ टाइफाइड. सो उसका नाम क्या रखा गया बेटा? टाइफाइड मैरी. ओके. Now we come on to the next disease, and that disease is the pneumonia. निमोनिया में बेटा पी साइलेंट रहता है
एन से स्टार्ट होता है लेकिन स्पेलिंग में निमोनिया। ना निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा? तो निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या तो ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कैन कॉज द निमोनिया, और द अनदर वन इज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में लीड्स टू निमोनिया। अब निमोनिया का सबसे फर्स्ट चीज है कि मोड ऑफ एंट्री, कि हाउ इट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो अगेन द मोड ऑफ एंट्री इज द सेम लाइक the coronavirus. You will say ma'am is saying corona again and again because nowadays corona days are going on, that's why. So the healthy person acquire the infection by how? By inhaling the droplets. Whenever we cough or sneeze, very small size droplets are released. तो वो droplets या aerosol उन्हें कहते हैं which are released by the infected person. तो जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, इफ इट इज इनहेल्ड बाय द हेल्दी पर्सन, तो देन these bacteria enter into the body of the healthy person. So this is the mode of transmission. Second mode of transmission is that the pneumonia, means the causative agent of the pneumonia, is also transmitted by sharing the glasses and even the utensils with an infected person. If a glass is used by the infected person and we use that glass or the utensil, then also the bacteria is transferred into our body or into the body of the healthy person, which can cause pneumonia. Okay, now we come on to that कि simply which organ get affected by the this pathogen. ये पैथोजन ऑर्गन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो सिंपली अगर हम देखें तो इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. हम लोग बेटा दो डिजीज़ पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम दो डिजीज़ पढ़ेंगे. वन निमोनिया वी आर डूइंग एंड सेकेंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द कॉमन कोल्ड. तो हम निमोनिया में के लिए ये कह सकते हैं कि निमोनिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, कि ये डिजीज़ किसकी है बेटा? इट इज़ द डिजीज़ ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हुआ बेटा इट इज़ रिलेटेड विद द लंग्स, है ना, कि लंग्स से रिलेटेड है. ओके, और कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे. कॉमन कोल्ड में होएगा इट इज़ द डिजीज़ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. यानी वहाँ पे जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो नोज़ में और थ्रोट में होता है. यहाँ पे निमोनिया जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो लंग्स की एल्वियोलाई में कॉज करता है. तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या हुआ बेटा? द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. एल्वियोलाई आपको पता है बेटा, दीज आर द एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. तो when the infection or the causative agent enter into the alveoli, it do the inflammation and as a result the alveoli releases mucus, है ना. तो when the alveoli releases mucus, तो then the alveoli get filled with mucus and when it get filled with mucus, तो then the exchange of the gases will be difficult. और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ़िकल्ट होगी तो इट लीड्स टू द प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग. क्योंकि ब्रीदिंग जब हम लोग ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ इन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज़ आउट नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस. ब्रीदिंग भी डीप हो जाएगी और वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम अराइज होएगी ड्यू टू द फ्लूइड और द म्यूकस गेट फिल्ड इन द एल्वियोलाई. ओके, नाउ What are the symptoms of the pneumonia? हमें कैसे पता लगे कि निमोनिया के क्या सिम्टम्स है? तो एक्चुअली
वंस द पैथोजन एंटर इनटू आवर बॉडी, हम लोग कहते हैं ना बेटा विंडो पीरियड, अगर हम विंडो पीरियड कहें या इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो पीरियड, वो टाइम स्पैन जिसमें द पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड द होस्ट शोज सिम्टम्स, यानी पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर करा और एंटर करने के बाद फर्स्ट टाइम जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो निमोनिया का इंक्यूबेशन टाइम होता है 1 to 3 days, ओके। जबकि अगर अपन टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 weeks, यानी कम से कम 3 सप्ताह लग जाता है जब साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में एंटर करा या हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करा और डिजीज होने में, तो दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो द सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड आर फीवर, चिल यानी एकदम ठंड लगती है, कफ एंड हेडेक, दीज आर द सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स तो हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि मैम फीवर तो वैसे भी आता है, कॉमन कोल्ड में भी आता है, कफिंग भी होती है, हेडेक तो हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था, टाइफाइड में भी हेडेक होता है, फीवर भी होता है, टाइफाइड में सस्टेन फीवर होता है। बट इन द सीवियर केस द लिप्स एंड नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर क्यों हो जाता है बेटा, क्यों ब्लूइश कलर के नेल्स हो जाते हैं या लिप्स हो जाते हैं? बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेज गेट डिफिकल्ट। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम हो जाता है। इट मीन्स द ब्लड इज मोर डीऑक्सीजनेटेड एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स ब्लूइश टिंट, है ना, उसकी वजह से वो ब्लूइश कलर का अपीयर होता है। सो द लिप्स एंड नील्स गेट ब्लू इन कलर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीजेज में हमने 2 डिजीजेज पढ़ी बेटा मेन, वन इज टाइफाइड एंड सेकेंड इज द निमोनिया। Now there are various other bacterial diseases also which were not explained in our book, but I am just giving you examples. So the other bacterial diseases are gonorrhea. Gonorrhea you already know, it is a STD, sexually transmitted disease है बेटा, ये हमने reproductive health में करा था। The causative agent is the Neisseria gonorrhoeae, बैक्टीरिया है बेटा। नेक्स्ट इज द डायसेंट्री, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बुक में दे हैड मेंशन ओनली द नेम ऑफ द डिजीज विच अकर ड्यू टू द बैक्टीरिया, दे हैड नॉट मेंशन द कॉजेटिव एजेंट, ओके। तो सो बट द नेम इज गिवन, सो दे कैन इन द नीट दे कैन आस्क फॉर द causative agent also, okay. Now first is the gonorrhea, Neisseria gonorrhea, which is a STD, sexually transmitted disease. Second is the dysentery. Dysentery का causative agent है बेटा शिगेला डायसेंट्री। इसके अंदर क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं? इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, स्टूल यानी फीकल मैटर में ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डायसेंट्री। नेक्स्ट इज द प्लेग एवरीबॉडी नोज बेटा। प्लेग जो होता है दैट इज यार्सीनिया पेस्टिस, P स्मॉल। यार्सीनिया पेस्टिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कैन कॉज प्लेग। हम कहते हैं प्लेग रैट की वजह से ट्रांसमिट होता है बेटा, एक्चुअली रैट के ऊपर एक इंसेक्ट प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रैट फ्ली। तो एक्चुअली रैट फ्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द प्लेग, बट दिस रैट फ्ली इज अ पैरासाइट ऑन द रैट, दैट्स वाई हम प्लेग को रैट से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है बेटा कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोराइनी बैक्टीरियम
डिप्थीरिया वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली नीट में क्वेश्चन आता है बेटा। इसके अंदर क्या सिम्टम्स हैं? सोर थ्रोट, गला में खराश रहती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओके बेटा। डिप्थीरिया पहले ऐसा माना नहीं जाता है, इट इज़ ट्रू कि मोस्ट ऑफ द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वॉज ड्यू टू द डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनेस। यानी अधिकतर जो मोर्टिलिटी रेट थी इन्फेंट्स की, छोटे बच्चों की, वो इन 3 डिजीज़ की वजह से रहती थी। या तो डिप्थीरिया की वजह से रहती थी, या तो वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, या पर्ट्यूसिस, और या फिर टिटनेस की वजह से। सो nowadays the vaccine is available for all these 3 diseases, for the diphtheria, for whooping cough as well as the tetanus, and that vaccine is called as DPT vaccine. ये usually question बेटा नीट में आ सकता है। What is DPT? DPT vaccine is a vaccine which can be used for 3 diseases. First, D stands for diphtheria, P स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का मीनिंग होता है वूपिंग कफ, ठीक है। और वूपिंग कफ यानी पर्ट्यूसिस किसकी वजह से है? इसका कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। कॉजेटिव एजेंट इज बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट इज शिगेला, डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट इज द कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। एंड नेक्स्ट इज द टिटेनस। टिटनेस जो होता है बेटा, इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। तो दीज 3 डिजीजेज, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मीन्स वूपिंग कफ एंड टिटनेस, कैन बी क्योर्ड, और इसको वैक्सीनेशन दिया जाता है इन तीनों डिजीजेस के लिए। दैट इज कॉल्ड एज DPT वैक्सीन। आई थिंक एवरीबडी यू आर हैविंग द DPT वैक्सीन at the very early age. Next we come on to the another disease called as viral diseases. Okay, तो सिंपली हम लोग अगर वायरस डिजीजेस देखें, नावाडेज तो वायरल डिजीज का बोलबाला है बेटा। कोरोना इज अ वायरस विच कैन कॉज द कोविड-19। यहाँ पे हम सब कॉमन वायरल डिजीजेस की बात करेंगे। तो सबसे कॉमन वायरल डिजीज इज द कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड होता किसकी वजह से है? तो इसका जो वायरस है दैट इज कॉल्ड एज राइनो वायरस। अब क्योंकि राइनो वायरस की वजह से होता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइनिटिस। दिस कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो नोन एज राइनिटिस। नाउ हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया। मीन्स when an infected person sneeze or cough, the small droplets released in the air, and those droplets if inhaled by the healthy person, then that virus enter into his or her body and may cause common cold. So the person acquire the infection by inhaling the droplets or the aerosol released by the infected person. Now, which organ get affected by it? As I told you, respiratory disorders 2 हैं बेटा. One is the pneumonia and second is the common cold which we have to study in the 12th standard. तो pneumonia हम लोगों ने बोला था बेटा कि pneumonia is a respiratory disorder of lower respiratory tract, जिसके अंदर lungs alveoli आती है। हम ये कह सकते हैं कि common cold is the upper respiratory disorder. मीन्स इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होता है, दैट इज द नोज एज वेल एज द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज यानी थ्रोट। ओके, द नोज एंड थ्रोट but not the lungs. Now what are the symptoms of this common cold? तो that is there is a nasal discharge जिसको हम running nose कहते हैं बेटा। तो nasal discharge is there and nasal discharge के साथ में congestion यानी nose block हो जाती है, difficult in breathing हो जाता है बेटा। Next is the sore throat, गला खराब हो जाता है।
हॉर्सनेस वॉइस, बैठी बैठी हो जाती है जिसको कहते हैं ना गला बैठ जाना, बोला नहीं जाता प्रॉपर। कफ, कफिंग होती है बेटा, हेडेक होता है एंड द टायर्डनेस। एंड दीज इन्फेक्शन में रिमेन लास्ट फॉर 3 to 7 days। 3 to 7 days। ऐसी कहावत है बेटा बंगाल में कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो वो अगर डॉक्टर के जाएगा, डॉक्टर के जाता है तो उसको सिर्फ 1 week लगता है क्योर होने में। कब बेटा? जब वो कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के। और इफ़ द पर्सन डज नॉट विजिट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के नहीं जाएगा, तो इट विल टेक 7 long days टू क्योर। यानी डॉक्टर के नहीं गया तो उसको 7 दिन लगेंगे। कहने का मतलब डॉक्टर के जाओ या नहीं जाओ, आपको 7 days लगने ही हैं क्योर होने में। 3 to 7 days लगने ही हैं। बिकॉज वायरल इन्फेक्शन, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन, वायरल की कोई मेडिसिन नहीं देता। डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देते हैं वो सिर्फ फीवर और जो पेन है, बॉडी पेन, उसके लिए देते हैं। यानी एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं, बिकॉज एंटीवायरल मेडिसिन इज़ नॉट देयर। तो एंटीवायरल हाउ दिस कैन बी क्योर्ड? तो आवर बॉडी हैव द इम्यून सिस्टम विच कैन किल दिस वायरस, है ना, by making some interferon, which we will discuss in the later stage of this chapter only. Now, is there any other viral diseases also? Of course yes, बहुत सारी viral diseases हैं बेटा। दूसरे viral diseases का नाम जो आता है बेटा वो आता है पोलियो। पोलियो is caused by the enterovirus, and disease जो हो गई उसे पोलियो कह दो या पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो होती है ये अफेक्ट करता है, यानी पोलियो वायरस जो होता है, एंटेरोवायरस, इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है तो इससे रिजल्ट होता है बेटा देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ द थ्रोट रीजन, डिफिकल्ट इन द ब्रीदिंग, एंड समटाइम इट मे लीड्स टू द पैरालिसिस। इन्फेंट पैरालिसिस, छोटे बच्चों में इससे पैरालिसिस भी हो जाता है और वो परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड एट दैट मोमेंट ओनली। पोलियो बेटा, nowadays in India polio has been completely eradicated and thanks to the polio vaccine. So the first polio vaccine which was formed by the Jonas Salk, SALK, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क ने बनाई थी, एंड दैट्स वाई दैट वैक्सीन इज कॉल्ड एज द साल्क वैक्सीन। और साल्क वैक्सीन में क्या थे बेटा? डेड एंटेरोवायरस, उसको इंजेक्ट किया जाता था। बट नावाडेज द पोलियो हैज बीन, पोलियो वैक्सीन इज यूज्ड एज अ ओरल ड्रॉप, है ना, पल्स पोलियो आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो दैट इज डेवलप्ड बाय द सेबिन एट ऑल। सेबिन एट ऑल मतलब साइंटिस्ट का नाम बेटा सेबिन है, और एट ऑल का मीनिंग होता है उसके साथ में जितने भी उसके कोलीग्स थे जिन्होंने मिलके बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड एज OPV। व्हाट डज इट मीन OPV? OPV का फुल फॉर्म होता है बेटा ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी बेटा? डिस्कवर नहीं, सॉरी, इन्वेंट सेबिन ने। और साल्क वैक्सीन जो सबसे फर्स्ट पोलियो की दी गई थी दैट वाज जोनास साल्क। ओके, यूजुअली ये PMT में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है दैट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। ऐसे ही डेंगू फीवर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरल, इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज एंड कॉज्ड बाय द फ्लेविराइबो वायरस, FRV, फ्लेविराइबो वायरस। दोनों ही आइदर द डेंगू फीवर और द चिकनगुनिया बोथ आर transmitted
बाय एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है बेटा, और डेंगू फीवर में भी और चिकनगुनिया में भी। दो कॉजेटिव एजेंट्स आर डिफरेंट बट द कैरियर इज द सेम। द सेम person carry chikungunya also, same person means same organism, यानी Aedes mosquito is the causative agent, causative नहीं बेटा, vector for the chikungunya as well as for the dengue fever. So these are the certain viral diseases which can cause dengue or the chikungunya. Thank you.